आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा होगा, आवाज वगैरह क्लियर है। चलिए यहाँ पर पूछा गया है एक सामान्य वर्ष यानी नॉन लीप ईयर। अब देखिए यहाँ पर सामान्य वर्ष में आप समझते ही हैं सामान्य वर्ष क्या होता है, मतलब जब साल में हमारे 365 दिन होते हैं, ठीक है ना, 365 दिन होते हैं वो हमारा सामान्य वर्ष होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। प्रश्न में सीधे बोला गया है सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। अगर दोस्तों इसमें 7 से आप भाग देंगे तो आपका आता है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन आपका एक्स्ट्रा आएगा। दोस्तों ये सप्ताह हमारे 7 से पूरे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा दिन बचता है वही हमारा विषम दिन यानी ऑड डे को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सामान्य वर्ष में कितना होगा, विषम दिनों की संख्या 1 होगी, ठीक है ना। अगर इसी जगह अगर पूछ लिया होता कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो लीप वर्ष में टोटल हमारे साल में 366 दिन हो जाते हैं, और इस केस में अगर आप निकालते हैं तो 52 सप्ताह और आपके 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। तो यही जो 2 दिन आपके एक्स्ट्रा आते हैं ना, यानी यही हमारे क्या होते हैं, विषम दिनों की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब देखो फिर से अभी हमने चर्चा की थी, लीप वर्ष की बात की गई है। लीप वर्ष में यानी टोटल 366 दिन, यहाँ पर हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2016 तो आपका कैसा है, लीप वर्ष है, क्योंकि जिस ईयर में 4 से भाग चला जाता है और शताब्दी में चेक करते हैं 400 से, या तो ये तो शताब्दी है नहीं, 4 से भाग जा रहा है यानी लीप वर्ष है हमारा। और इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। देखिए घुमा के पूछा गया है, सवाल में कोई खास दम नहीं है। 52 सप्ताह और पी दिन लिखा हुआ है ना, तो पी का मतलब वही जो आपके एक्स्ट्रा डे हैं, 8 डे हैं, यानी हम बोल देंगे इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 2 दिन। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे, और यहां पर देखिए पूछा गया है यदि 100 वर्षों की अवधि में पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान क्या हो सकता है। अब देखिए टोटल अगर हम 100 वर्षों की बात कर लेते हैं, 100 वर्ष, ठीक है ना, 100 वर्ष का मतलब ये साधारण वर्ष की बात हो रही है। तो 100 वर्ष में अगर पी अगर सामान्य वर्ष है तो पी का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों 100 वर्ष में जब 4 से आप भाग देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका 75 आएगा, यहाँ पर आपका 25 आएगा। लेकिन दोस्तों 100 वर्ष हमारा शताब्दी होने की वजह से ये भी लीप ईयर में काउंट हो जाएगा, इसलिए 75 ना होके इसका 76 कर देंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, ये आपका एक्चुअल में होता है, ठीक है ना। 100 वर्ष में अगर हमने कहा कि बताइए साधारण वर्ष कितने होंगे, तो आप कहेंगे कितने होंगे, लीप वर्ष आपके इसमें कितने होंगे, लीप वर्ष आपके 24 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया पी का मान हो सकता है, तो पी का मान इसका कितना होगा, पी का मान इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है ना। हाँ ये 100 वर्ष हमारा 4 से तो कट रहा है लेकिन शताब्दी नहीं है। देखिए दोस्तों शताब्दी क्या होता है, 400 से कटना चाहिए, जो 400 के मल्टीपल पे होते हैं ना वही हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं। 100 तो हमारा 4 से कट रहा है लेकिन 400 से नहीं कट रहा है ना, तो 400 800 ये हमारे क्या होते हैं, शताब्दी होते हैं, ठीक है ना, 1200। तो इसलिए यहाँ पर एक कम हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो पूछा गया पी का मान कितना होगा, तो पी यानी साधारण वर्ष आपके कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 94 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। अब देखिए 94 वर्ष में सबसे पहले हम निकाल लेंगे, 94 में पहले लीप वर्ष पता कर लेंगे, 4 का भाग 94 में देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप भाग देंगे 4 दूनी 8 और यहाँ पर आएगा 1 फिर आएगा 14, 4 त्रिक बार, हमें भागफल से मतलब है, यानी हम कह सकते हैं 23 हमारे कैसे लीप ईयर हैं, 23 हमारे लीप ईयर आएंगे, 23 वर्ष। और यहाँ पर 94 में से 23 घटाएंगे, 4 में 3 गया 1, 9 में 2 गया 7, यानी हम कह सकते हैं 71 हमारे कैसे होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। अब हमें पता है नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो 23 का डबल कितना होगा, 46 होगा, इसी में 46 जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 6 1 7 7 4 11। अब 117 में हमें पता करना है विषम दिन कितने हैं, तो फिर से आपको 7 से इसमें भाग देना पड़ेगा। जब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर आएगा 7 11 7 गया 4, यहाँ पर आएगा 47, 7 छंग 42, यानी यहाँ पर आपके शेषफल 5 आएंगे। यानी हम बोल देंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 94 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इन वर्षों में कौन सा एक आदिवर्ष नहीं है। आदिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, ठीक है ना। तो लीप वर्ष कौन सा नहीं है, देखिए 2004 4 से कट रहा लीप वर्ष है, 1200 ये भी हमारा 4 से कट रहा है ये भी,
अब देखिए यहाँ पर 400 से 4 से तो 2100 कट रहा है, लेकिन ये हमारा नहीं होगा। पूछिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा, देखो ये सब हमारे शताब्दी हैं, 2004, 2012, 2016, लेकिन ये शताब्दी वर्ष हमारा नहीं है। और शताब्दी वर्ष की कंडीशन होती है कि वो वर्ष 400 से कटना चाहिए, ये नंबर 400 से नहीं कटेगा, तो यही वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक साल में कौन से 2 महीनों के लिए एक ही कैलेंडर समान होंगे? अब देखिए कैलेंडर समान की जब कंडीशन पूछता है, इसका एक फार्मूला होता है। जैसे आप मंथ कोड याद करते हैं 033614625035, ये कोड अगर आपको याद है, ये मंथ कोड होता है। जब आप दिनों की संख्या निकालेंगे कैलेंडर में ना, तो इसका आपको यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए 03361462। अब यहाँ पर ऑप्शन ले लीजिए, अप्रैल, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में 6 आ रहा है। अप्रैल के बाद देखिए मई, जून, जुलाई, जुलाई का भी कोड 6 आ रहा है। यानी ऐसे हमारे 2 महीने होंगे साल के, कि जो शुरुआत उनकी 1 तारीख की सेम दिन से होगी। यही होता है, महीनों में एक ही कैलेंडर होगा किस साल में, यानी 1 तारीख को उसी महीने में दिन समान होता है, उसी को हम बोल देते हैं एक ही कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल, जुलाई में आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी कोड 6 है। यहाँ पर इस कोड से याद करने में, आपके साल में जो 2 महीने के दिन समान होते हैं, किसी में 3 दिन के समान होते हैं, इससे आप मैच करा सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। ये ट्रिक आपकी काम कर जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही, अप्रैल और जुलाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूछा गया है, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? अब दोस्तों यहां से प्रश्न हमारे रिपीटेशन के स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए 2020 का जो कैलेंडर है कौन से वर्ष के समान होगा? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, रिपीटेशन वाला याद रखिएगा। अगर किसी, देखिए यहाँ पर अगर ईयर है, मान लीजिए कोई भी ईयर है, उसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना, 4 से भाग देते हैं, अगर आपका शेषफल, देखिए 4 से शेषफल हमेशा 4 से कम ही आएगा। अगर शेषफल 0 आता है, या शेषफल 1 आता है, या शेषफल 2 या 3 में कोई और आता है, ठीक है ना, या शेषफल 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, इसके अलावा कोई शेषफल आपका पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपको शेष फल 0 दिखेगा तो आपको 28 जोड़ देना है, ठीक है ना, उसी ईयर में जो जिसका पूछेगा किस वर्ष से समान होगा। अगर शेष फल आपको 1 दिखेगा ना, तो वहां पर 6 जोड़ दीजिएगा, ट्रिक होती है। अगर आपको शेष फल 2 या 3 दोनों में से कोई अगर आता है, उसमें से आपको 11 ऐड कर देना है, बस आपका आंसर निकल आएगा। अब 2020 में 4 से भाग देंगे तो आपका शेष फल 0 आएगा। 0 के लिए हमने कंडीशन फिल किया है, 28 जोड़ेंगे। 2020 में दोस्तों 28 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 2020 में से 28 जोड़ेंगे तो 2000 आपका 48 आएगा। 2048 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। यानी इसके बाद 28 साल बाद फिर अगला रिपीटेशन शुरू होगा, क्योंकि 2048 ऑप्शन न देके इसके एक और आगे वाला दे दिया है, जो कि रिपीट करेगा। प्रश्न पेपर में ऐसे भी बनेंगे जिसमें से आपको काफी कंफ्यूज किया जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2076, यानी इसका राइट आंसर होगा 2076। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ऐसा मत सोचिएगा कि 48 नहीं है तो फिर करें ना, उसके आगे एक और फिर देख लेंगे कौन सा रिपीट कर रहा है। कई बार प्रश्न ऐसे भी पेपर में आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? अब यहाँ पर देखिए 2010, 2008, 2011, 2009। अब यहाँ पर वही कंडीशन है, 4 का भाग देंगे, लास्ट के 2 अंक में 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग दे लो, तो 4 का भाग 5 में दोगे तो एक शेष फल आएगा। एक के लिए अभी हमने क्या बताया था, एक के लिए 6 जोड़ा जाता है, 2 3 के लिए 11, और 0 शेष फल आता है 28। इसी में 2005 में 6 जोड़ देंगे तो 2011। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल आप बिना टाइम गंवाए 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं पेपर में। इस तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो बहुत तेजी से आप आंसर दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया समान होगा, ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 2020, 2036, 2033, 2018। वही कंडीशन है, 4 का भाग इसमें देंगे, आपका शेष फल कितना आएगा? 0 आएगा। 0 में कितना जोड़ते हैं? 28। इसी में से 28 जोड़ देंगे, 28 और 8 कितना होता है? 36। हम सीधे बोल देंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1900 से वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों का कुल योग ज्ञात करिए। अब देखिए वर्ष 1900 से लेकर 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों का कुल योग पूछा गया है। तो देखिए 2000 भी हमारा लीप वर्ष होगा। वैसे तो आपको दिख रहा है कि 100 साल का अंतर है, लेकिन लीप वर्ष होने की वजह से टोटल हमारे 1900 से 2000 के बीच में निकालेंगे
तो आपके 101 वर्ष आएंगे, ठीक है ना, 101 वर्ष आएंगे, ठीक है ना, 1900 से लेकर 2000 के बीच में 101 वर्ष आएंगे। अब 101 वर्ष में अब हमें ये पता करना है कि फरवरी माह के दिनों का कुल योग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 101 वर्ष है, ठीक है ना, और 101 वर्ष अगर आपका आया है तो इसमें से आपका क्या पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 28 फरवरी तो आपके साधारण वर्ष के तो आएंगे ही, तो यानी 101 वर्ष में आपके जो फरवरी है 28 तो आएंगे ही, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हमारे एक्स्ट्रा डे आएंगे जिनमें से हमारे लीप वर्ष होंगे, क्योंकि दोस्तों लीप वर्ष में फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाती है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे आप निकाल सकते हैं। 101 में 4 से भाग देंगे, 101 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने से हमें लीप वर्षों की संख्या पता चल जाती है। 4 दूनी 8, 2 आएगा, यानी 4 पंचे 20, हम कह सकते हैं 25 वर्ष हमारे एक्स्ट्रा और होंगे, क्योंकि लीप वर्ष भी तो होंगे ना, 25 दिन, ठीक है ना। फरवरी माह के दिनों का कुल योग ज्ञात करिए। चलिए देखिए यहाँ पर कितने दिन, 25 दिन हमारे एक्स्ट्रा और आएंगे ना, ऑड डे, तो यहाँ पर 101 वर्ष में 28 तो आएंगे ही, तो टोटल 28 हो जाएंगे। अब 25 आपको इसमें से ध्यान और रखना है, इनको कर लीजिए, तो 28 आएगा, गुणा करेंगे, और यहाँ पे जब 25 आप जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 5 13, यानी 2853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों इस तरीके के सवाल भी पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन जो होते हैं दिन बताने वाले होते हैं, इनका ट्रिक होता है। देखिए पहले तो मंथ का कोड आपको याद होना चाहिए। मंथ का कोड क्या होता है, मंथ का कोड होता है 033614625035, ये कोड होता है। अब यहाँ पर 1 मार्च पूछा गया है। अब देखिए 1600 का शताब्दी कोड कितना होता है, 6, 1600 से याद करिए, 6 आता है ना, 6 होता है। इसके बाद 1700 का शताब्दी कोड कितना होता है, 2 कम कर देंगे 4, 1800 को शताब्दी कोड होता है आपका 2, इसके बाद 1900 को शताब्दी कोड होता है 0, इसके बाद अब 2000 आता है ना, फिर रिपीटेशन शुरू हो जाता है 6 4 2 0, यानी इसका भी कोड कितना होगा, शताब्दी कोड 6। अब इसको निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए मंथ कोड और दिन, लीप वर्ष और शताब्दी कोड पता होगा, तभी आप तेजी से निकाल सकते हैं। इस कोड से आप मंथ कोड याद कर सकते हैं। मार्च बोला गया, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड कितना है, 3 है। 1 मार्च पूछा गया 1 लिख लो, प्लस 3 मार्च पूछा गया 3 लिख लो, ठीक है ना। तारीख जो पूछा गया है, अब महीने का कोड इतना आप कर लेंगे, 1 मार्च हो गया, मार्च से कोड हो गया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट के हमें लिखना है 2, मतलब आखिरी के 2 वर्ष लिखना है, 2020 है ना, तो लास्ट के दो दो डिजिट लिखेंगे, आखिरी के यानी 20 लिखेंगे। अब 20 में से 4 का भाग दे देंगे, जितना भाग फल आएगा वो लिखेंगे, यानी हमको लीप ईयर बताता है कि कितने लीप ईयर होंगे, तो 4 पंचे 20, ठीक है ना। इरफान का कॉन्सेप्ट, यस सर, नाइस सेशन। चलिए इरफान का कॉन्सेप्ट हमारे बीच आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है यही, तो इस तरीके से आप कर लेंगे ना, बस इतने 1 2 3 4। अब 5वें नंबर पे आपका आएगा शताब्दी कोड। शताब्दी कोड इसका कितना होता है, 6, इसमें से आपको 7 से भाग दे देना, बस आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए 6 1 7 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 7, और यहाँ पर देखिए 7 5 3 8, 8 में से 1 बचेगा, ठीक है ना, 5 3 में 1 बचेगा ना, और यहाँ पर देंगे 7 दूनी 14, यानी 6 1 7, यानी यहाँ पर 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आने का मतलब क्या होगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 आया है, इसका मतलब 0 रविवार का कोड होता है। बस आपका सीधे आंसर निकल आया। आप बिना टाइम गंवाए आप स्पीड से तेजी से पेपर में इस तरीके से लगा सकते हैं। जब भी आपके महीने का दिन निकालने के क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके से लगाइएगा, आपका तेजी से लग जाएगा। आपको मंथ कोड याद होना चाहिए 033614625035। शताब्दी कोड हमने लिख दिया है, 1600 से स्टार्ट करिए, 1600 में 6 आता है, भूलेंगे नहीं, 1700 में 4, 1800 का 2, फिर 0, फिर 6 4 2 0, रिपीटेशन शुरू हो जाता है हर 4 4 साल के बाद, फिर 2000, फिर 2100 2200 ऐसे चलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने बताया है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 17 अगस्त है, तो देखिए कोड हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये मंथ कोड है हमारे, फिर से लिख दे रहे हैं 0336। एक बार अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो फिर आपके लिए टाइम की बचत हो जाएगी। 033614625035, ये मंथ कोड होता है। अब 17 अगस्त बोला, 17 लिख लीजिएगा,
इसके बाद मंथ कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त कोड कितना है? 2 है, ठीक है ना। अगस्त कोड 2 है, इतना आप कर लेंगे। 2 स्टेप तो आप ऐसे ही कर लेंगे इसको याद करने से, ठीक है। इसको याद करने से बहुत फायदे मिलते हैं सवाल में। इसमें शताब्दी और बहुत सारे कोड आपके आसानी से याद हो जाते हैं। चलो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद देखिए 17 अगस्त हो गया। अब यहाँ पर लास्ट के हमने बोला ना कि साल के आखिरी 2 नंबर लिखना है, 47 लिख लेंगे। अब 47 में 4 का भाग देंगे तो आपका आएगा भागफल। भागफल लिखा जाता है जब भी लीप वर्ष निकाला जाता है तो 4 का भाग 47 में देंगे, जो भागफल आता है वही लिखना होता है। तो लिख लिया। कितने स्टेप होगा? 1 2 3 4। अब 1900 वाले शताब्दी में हमने बताया था अभी कि उसमें हमारे जीरो होते हैं। जीरो क्या होता है? 1900 का शताब्दी कोड जीरो होगा, तो यहाँ पर जीरो को जोड़ने का मतलब ही नहीं है। अब 7 से आपको भाग कर देना है। अब देखिए 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14 यानी 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 47 2 49 हो गया, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 7 7 49। अब इसमें देंगे 7 एकम 7 यानी 4 आएगा। 4 3 फिर 7 हो गया, फिर 7 हो गया। 7 का भाग 7 में देंगे, जीरो आएगा। यानी इसका मतलब इसका राइट आंसर भी क्या होगा? इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का इसका भी राइट आंसर डी होगा, रविवार। ठीक है ना। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? रविवार हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट जनरली सभी को याद रहता है 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था। शुक्रवार यानी 2 दिन आगे पूछ रहा था तो आप डायरेक्ट ही बता सकते थे इसका आंसर रविवार होगा, यानी 2 दिन उसी के आगे हम बढ़ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए दोस्तों, जब भी सवाल हो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तारीख महीना सेम है, यहाँ भी सेम है। तो जब तारीख महीना सेम होता है इनसे कोई मतलब ही नहीं है। आप ऐसे देखिए 18 से 21 यानी 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष में ये चेक कर लीजिए क्या किसमें 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष में क्या कोई लीप वर्ष आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2020 इसमें एक लीप वर्ष आएगा, यानी एक लीप वर्ष तो आएगा ही। इसका मतलब जो आपके विषम दिन होंगे, देखिए 3 वर्ष में एक में तो विषम दिन 2 हो जाएंगे, बाकी जो सिंगल होंगे उसमें एक होगा फिर एक होगा, क्योंकि 2020 इसके बीच में कन्फर्म में आएगा और 2020 हमारा लीप वर्ष होता है और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। यानी 3 वर्ष के दौरान एक साल ऐसा आएगा जिसमें 2 विषम दिन आएंगे, बाकी 2 में सिंगल रहेंगे। टोटल हमारे कितने आ गए? ऑड डे 4 आ गए। यानी गुरुवार से पूछा गया है कौन सा दिन होगा। गुरुवार से आगे 4 दिन आप बढ़ेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों कैलेंडर आपके पेपर में है, अगर आप ऐसे रिवाइज कर लेंगे ना तो कैलेंडर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब देखिए कई बार सवाल ऐसे देगा कि यहाँ पर 2018 देख के 2009 यानी बैक यानी पीछे पूछ ले आए। कभी तो आगे पूछता है कभी पीछे पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। इसमें माइनस कर देंगे, उसमें बढ़ा रहे थे। पीछे का पूछेगा ना तो माइनस करिएगा, आगे का पूछेगा तो बढ़ा दीजिएगा। 5 फरवरी सेम है, इससे कोई मतलब नहीं है। 18 9 में से आप डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 18 और 9 में से डिफरेंस आपका कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है ना। 9 वर्ष आएगा, इसमें से 9 वर्ष आ गया। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 9 वर्ष में से लीप वर्ष अगर हम पता कर ले तो इसी में 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8। यानी आप कहेंगे इसमें से 2 हमारे क्या होंगे? 2 हमारे लीप वर्ष भी होंगे, यानी साधारण वर्ष हमारे कितने होंगे? 7 होंगे। अब लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, यानी ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 ही रहेगा, क्योंकि विषम साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या एक ही होती है। 7 4 कितना हो गया? 11। 11 में दोस्तों 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर आ जाए कितना? यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी शेष फल आपका 4 आ गया। ठीक है ना। तो या तो आप इसमें से 4 कम कर लीजिए, सोमवार से ये तो 4 कम कर लीजिए, या तो सोमवार से दूसरा ऑप्शन होता 3 बढ़ा लीजिए। दोनों का सम 7 होना चाहिए। या तो 4 वर्ष या 4 दिन कम करिए या 3 दिन आगे बढ़ा लीजिए। तो आपने कहा 3 दिन आगे बढ़ा लेते हैं, बात वही है। तो सोमवार से 3 दिन आगे चलेंगे तो मंगलवार, बुधवार यानी बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख रहे हैं ना, मतलब आप 1 मिनट से कम टाइम पे भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक पता है, लॉजिक पता है, तो बिना समय गंवाए आप तेजी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा?
अब देखिए सबसे पहले प्रश्न में देखिए 19 फरवरी है, यहाँ 19 अप्रैल है, यहाँ पर महीना जो है ना चेंज हो गया है, 2018 ये भी चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए पहले फरवरी में यहाँ पर 18 की बात हो रही है, यानी 2018 हमारा साधारण वर्ष होता है, 19 फरवरी हमारी हो चुकी है, टोटल फरवरी हमारी साधारण ईयर में 28 दिन की होती है, 28 में से 19 घटा देंगे तो आप कहेंगे 9 दिन अभी फरवरी में शेष बचे हुए हैं। फरवरी के बाद अगला महीना दोस्तों किसका आएगा? अगला महीना आपका आएगा मार्च का आएगा, ठीक है ना। अगला महीना किसका आएगा? मार्च का आएगा। मार्च में दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। मार्च में दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। और इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आपका 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल, ठीक है ना। इतना आप कर लेंगे, इतना आप कर लेंगे, ठीक है ना। अब इन्हीं को आप जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए तो कितना आएगा? यहाँ पर आप जोड़ लेंगे और 7 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 7 यानी 2 आएगा, और 7 चौको 28 यानी यहाँ पर 3 आएगा, और 7 दूनी 14 यानी यहाँ पे 5 आएगा। 5 2 7 तो कट ही गया, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा बचा है, 3 दिन एक्स्ट्रा बचा है ना। तो देखिए इस साल तो ये तो हमारा 19 फरवरी 2000 कितना आया, ये तो हमने निकालना है, ये 2019 का, यानी एक साल और आगे पूछ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 19 फरवरी 2018 को अगर सोमवार है तो हमने ये देखिए ऐसे किया है, 19 फरवरी 2018 सोमवार है ना, तो हम ये कह सकते हैं 19 फरवरी 2019 को हमारा कौन सा दिन रहा होगा? मंगलवार रहा होगा। कितना रहा होगा? मंगलवार, ठीक है ना, मंगलवार। तो अब ये 19 फरवरी 2019 का ईयर है, यहाँ पर भी 19 का, अब बढ़िया मैच कर गया। तो अब हम मंगलवार से आगे कितना बढ़ेंगे? 3 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा आए थे, क्योंकि ये 2018 है ना, एक साल हमें और आगे पहले बढ़ाना पड़ेगा, तो एक साल बढ़ाने के लिए 19 फरवरी 2019 को आपका मंगलवार हो जाएगा। अब मंगलवार यानी वही चीज है, अब हमने 2019 में फरवरी आगे कितना दिन शेष बचा? 9 दिन। आगे मार्च का 31, यहाँ पर 19 अप्रैल बोला ना, 19 लिख लिया। 3 दिन एक्स्ट्रा आया, 7 से भाग दिया है। मंगलवार से 3 दिन आगे चलेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा? तो दोस्तों इस टाइप के जब सवाल पेपर में आपके देखने को मिलेंगे ना, तो बहुत ही आप कम टाइम पे लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं, जब भी कहे 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, और बोलेगा ना फिर 5 जनवरी कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। देखिए वैसे तो आपके दिन जो मतलब दिन क्या होता है, 7-7 दिन में रिपीटेशन शुरू होता है, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, ईयर वाले कॉन्सेप्ट में आपको डायरेक्ट 6 ऐड कर देना है। क्या करना है? 6 ऐड कर देना है, बस आपको कोई विशेष ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। 5 जनवरी लिखा है, ईयर लिखा है, फिर बोलेगा ना कि 5 जनवरी का दिन, यानी ईयर पूछेगा कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें से जितना भी दिया होगा उसमें से आपको 6 जोड़ देना है, बस 6 वर्ष आपको जोड़ देना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 5 सेकंड से कम भी टाइम लगेगा। 18 6 कितना होता है? 24। बस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस तरीके से आप लगा सकते हैं तेजी से। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के देखिए एक और प्रश्न है हमारे सामने, 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। देखो 3 जनवरी को कह रहा है, 18 को बुधवार था, तो कौन से वर्ष? फिर से 3 जनवरी पूछा है ना। अब यहाँ पर देखो 18 से हमें पहुंचना है, और कौन सा ईयर ऐसा होगा जिसमें हमारा दिन सेम होगा, तो वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 2024। यानी आपको कुल मिला के दोस्तों 6 जोड़ना है, ठीक है ना। कितना जोड़ना है आपको? 6 जोड़ना है, ठीक है ना। या आप ऐसे कह सकते हैं, रिपीटेशन का क्वेश्चन है, रिपीटेशन वाले में बताया ही था कॉन्सेप्ट है। रिपीटेशन में हमने क्या बताया था, इसमें आपको 4 को भाग देना है, 2 आएगा, और 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3, एक सेकेंड, 11 और 8, हाँ 2018 को बुधवार था, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा? 3 जनवरी को बुधवार होगा, तो इसमें 18 6 24, ठीक है, हाँ 3 6 ही जोड़ दीजिएगा, सही है। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर क्या होगा? 2024 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, इस टाइप के भी दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं पेपर में, पूछा गया है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? ठीक है ना। इस टाइप के भी सवाल काफी सारे बनते हैं, और काफी सारे एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? अब देखिए बीते कल का मतलब समझते हैं ना, ये आज है, मान लो ये आज है, और बीते कल का मतलब ये, यानी ये बीता कल हो गया। बीते कल से पहला दिन यानी ये वाला आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बृहस्पतिवार है, कितना है? बृहस्पतिवार है, ये आपका दिन बृहस्पतिवार है, ये वाला।
और बोला है तो रविवार कब होगा, तो देखिए बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार यानी रविवार। रविवार जस्ट अगले दिन आएगा, तो हम कह सकते हैं आने वाला कल, आने वाला कल आपको बताएगा रविवार। तो बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं इस टाइप के जब आते हैं पेपर में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए फिर उसी टाइप के एक प्रश्न पूछ लिया गया है। यदि आगामी परसों शुक्रवार है, आगामी परसों को समझते हैं ना, मान लीजिए आज है, ये आज है, परसों, परसों का मतलब ये कल होगा, यानी ये आगामी परसों कौन सा दिन है, शुक्रवार है। आगामी परसों अगर शुक्रवार है तो आगामी कल, यानी आज से हम बात कर रहे थे ना, तो आगामी कल तो आपका ये वाला आएगा। आगामी कल, आगामी कल का मतलब ये आपका कौन सा दिन है, आगामी कल है, ये आपका आगामी कल है। तो आगामी कल के 3 दिन बाद, अब देखिए यहाँ पर शुक्रवार है, तो यहाँ पर इसके पहले कौन सा दिन रहा होगा, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार रहा होगा। कौन सा दिन रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। अब हमसे पूछा है बृहस्पतिवार के 3 दिन बाद, तो बृहस्पतिवार के 3 दिन बाद आप नहीं बता पाएंगे। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिनगत परसों का कौन सा वार होगा। अब देखिए आगामी परसों अगर रविवार है, आगामी परसों का मतलब समझते हैं ना, आज ये है मान लो, कल ये है आने वाला और परसों ये, यानी परसों क्वेश्चन में बोला यानी रविवार है, यानी इस दिन आपको रविवार दिया है। तो आगामी कल, यानी आगामी कल तो आपका ये वाला है, यानी इस दिन आपका रहा होगा दिन कौन सा, शनिवार रहा होगा। इस दिन आपका शनिवार रहा होगा। तो आगामी कल के दिन गत परसों, परसों का मतलब ये वाला, तो इस दिन आपका कौन सा दिन रहा होगा, यानी यहाँ शनिवार, तो यहाँ पर आपका रहा होगा शुक्रवार, तो यहाँ पर आपका दिन कौन सा रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। बस सिंपल है, जिस तरीके से बोले ना वैसे आपको कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी सवाल आपके बन रहे थे लगभग लगभग हमने आज आपके कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। इसमें आपके कैलेंडर के सवाल हमने रिपीटेशन के ईयर के भी करवाए हैं, दिन तारीख निकालने वाले बताए हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से जो आने वाले और भी देख लेते हैं सवाल। चलिए दोस्तों एक सवाल अभी और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, लास्ट सवाल है ये। के भी सवाल आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। 9 दिन पहले मोहिनी देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए इस टाइप के जब सवाल होना, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई है तो 7 दिन से एक दिन कितना एक्स्ट्रा है, तो आप कहेंगे 7 दिन से 2 दिन एक्स्ट्रा है। जितना दिन है 7 दिन से जितना एक्स्ट्रा होना वो देखिए, तो 7 दिन से 2 दिन एक्स्ट्रा है ना। अब बृहस्पतिवार को जाती है, बृहस्पतिवार में से सीधे आपको 2 दिन जोड़ देना है, तो आपका राइट आंसर शनिवार हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने कैलेंडर कवर कर लिया है।